सेशन के तुरंत बाद हम लोग इस चीज़ के ऊपर फैसला लिया जाएगा कि हरियाणा में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव ड्यू हैं हम उनको कब पूर्ण करें। जो कार्यकर्ता 200 मेंबर बनाएगा वो पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा और उसी सक्रिय सदस्य को ही तमाम प्रकार की जिम्मेवारियां मिलेंगी। नई एजुकेशन पॉलिसी 25 तक लागू हो जाए, इसके लिए हम लोग अथक मेहनत और प्रयास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेंगे। देखिए, जनता जनार्दन ने जो दिल खोल के आशीर्वाद दिया, और मैंने तो पहले भी कहा कि पानीपत ग्रामीण मेरा अपना परिवार है और मेरे अपने परिवार ने जिस तरह का सहयोग दिया, साथ दिया, जो मुझे आशीर्वाद दिया, अब मैं अपने परिवार के बीच में दोबारा फिर से इन सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करने के लिए आया हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा अपने हलके में धन्यवादी दौरे कर रहे हैं। इसी बीच जनता का अपार जन समर्थन एवं प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखकर मंत्री महिपाल ढांडा काफी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, मंत्री महिपाल ढांडा चुनाव में जीत के बाद अपने हलके में धन्यवादी दौरे कर रहे हैं। इसी बीच जनता का अपार प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री महिपाल ढांडा इस बीच कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता की तन मन धन से सेवा करना उनकी पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अपने हलके के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जनता जनार्दन ने जो दिल खोल के आशीर्वाद दिया, और मैंने तो पहले भी कहा कि पानीपत ग्रामीण मेरा अपना परिवार है और मेरे अपने परिवार ने जिस तरह का सहयोग दिया, साथ दिया, जो मुझे आशीर्वाद दिया, अब मैं अपने परिवार के बीच में दोबारा फिर से इन सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आपने जो अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया, जो एक अभूतपूर्व जीत दी और हरियाणा की सरकार बनाने में एक कमल पानीपत ग्रामीण में भी खिलाया, मैं उसके लिए सदा आप लोगों का आभारी हूं। आप लोगों की तन मन धन से जम के सेवा करना ये मेरी राजनीतिक जिम्मेवारी भी है और सामाजिक जिम्मेवारी भी है, इसलिए मैं, और पारिवारिक जिम्मेवारी भी है, इसलिए मैं अपने जिम्मेवारियों को बखूबी समझते हुए जितने भी प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में या हमारी विधानसभा में हैं, उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए पूरी मेहनत करूंगा और अपने पानीपत ग्रामीण परिवार को उन्नत, प्रगतिशील, खुशहाल और अच्छा परिवार जो सब सुविधाओं से लैस हो, ऐसा बनाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा मंत्री के सांसद पहुंचे थे सर यहाँ पर, क्या कुछ वार्तालाप रहा सर, किन विषय को लेकर चर्चा रही? दोबारा रिपीट करें। जर्मनी के सांसद पहुंचे थे सर, क्या कुछ वार्तालाप? सर, जर्मनी के सांसद हैं आदरणीय राहुल कंबोज जी, वो जर्मनी में पैदा हुए, वहीं पले बड़े हुए। पिछले दिनों से मेरा उनके साथ संबंध आया, क्योंकि जर्मन में रहते उन्होंने अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा। उनके पिताश्री ने उनको सबको हरियाणवी सिखाई, हिंदी सिखाई, और वो जब यहाँ पे आए तो कहीं लगता नहीं था कि भाई ये हरियाणा से बाहर के हैं। उनके साथ एजुकेशन को लेके काफ़ी सारी चर्चा हुई है कि जर्मन का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक बार स्टडी करें और आपस में हम लोग क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको लेके भी काफ़ी गहन चर्चा हुई है। 2-3 विषयों पे और उनके साथ चर्चा हुई और मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी कोई न कोई बात एजुकेशन के मामले को लेकर आगे बढ़ाएंगे। 2024 में अब शिक्षा को लेकर सर क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं, कितनी हाईटेक करेंगे शिक्षा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करना ये हमारी प्राथमिकता है। सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कि 2030 तक हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाए। हरियाणा ने 2025 तक इसको लागू करने का संकल्प लिया हुआ है और नई एजुकेशन पॉलिसी 25 तक लागू हो जाए, इसके लिए हम लोग अथक मेहनत और प्रयास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेंगे। सदस्यता अभियान के बारे में क्या करते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया सदस्यता अभियान शुरू किया है
6 साल के बाद हमारे सदस्य बनते हैं। हर बूथ पे 250 मेंबर अपने हम लोग सदस्य बनाएंगे। जो कार्यकर्ता 200 मेंबर बनाएगा वो पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा और उसी सक्रिय सदस्य को ही तमाम प्रकार की जिम्मेवारियां मिलेंगी, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे मंडल के महामंत्री हैं, चाहे हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, चाहे बोर्ड और निगमों के चेयरमैन हैं, चाहे विधायक, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, सबको ये सदस्यता करनी है। मैं महिपाल ढांडा विधायक के नाते मुझे भी 20,000 मेंबर बनाने हैं, तो मैं भी अपने मिशन में बहुत जल्दी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बातचीत हुई है, मीटिंग भी हुई है। हालांकि मैं तो उन मीटिंगों में उपस्थित नहीं था, मगर हमारे तीनों मंडलों की मीटिंग होकर टारगेट अचीव करने की बात आ गई है। हम लोग अपना 20,000 का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर सर क्या कुछ तैयारियां हैं और कब तक नगर निगम चुनाव हो जाएगा? देखिए, फिलहाल तो 13 तारीख से हमारा जो सेशन है, सेशन के तुरंत बाद हम लोग इस चीज़ के ऊपर फैसला लिया जाएगा कि हरियाणा में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव ड्यू हैं हम उनको कब पूर्ण करें। बहुत जल्दी इसके बारे में पटाफिक्स हो जाएगा। ठीक है।